गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग का चल रहा है इस समय, और जो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को नहीं पढ़ पाए हों वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लास्ट वीडियो की लिंक उसमें मैंने दे रखी है, उसको ओपन करके इस टॉपिक के जो कंसेप्ट्स हैं उनको आप रीड कर सकते हो। आज मैं आपको इंसिडेंट के बारे में बता रहा हूं। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सीडेंट के बारे में बताया था। इंसिडेंट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिए थे। आज इंसिडेंट में हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें एक इंसिडेंट का जो क्वेश्चन आता है उसको किस तरीके से हमें उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। देखें जरा ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले, एन एनजीओ इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, एक एनजीओ है इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, वो ऑर्गेनाइज करने जा रही है किसका? अ फ्री आई ऑपरेशन कैंप। फ्री में ऑपरेशन होना है, उसका एक कैंप है, उसको वो ऑर्गेनाइज करने जा रही है इन योर लोकेलिटी, वो आपकी लोकेलिटी में जो आपकी जगह है उसके आसपास। कंपोज अ रिपोर्ट इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, आपको एक रिपोर्ट कंपोज करनी है, तैयार करनी है जो 100 वर्ड से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? हेडिंग। तो देखें सबसे पहले क्या लिखना है, यहां पर हेडिंग लिख दी आपने, फ्री आई ऑपरेशन कैंप। पहला जो इसका लेटर है वो कैपिटल लिख सकते हैं आप, या फिर आप चाहे तो सभी जितने भी इसके जो लेटर्स हैं उनको आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं। जो रिपोर्ट लिख रहा है, जिसने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, जिसने फ्री आई ऑपरेशन कैंप का पूरा प्रोसेस देखा है, उसका नाम इसके नीचे आएगा। कोष्टक बनाना है आपको, यहां पर देखे जरा, बाय प्रकाश रिपोर्टर। यहां पर आपको इसको क्या करना है, ये इसके अंदर लिख देना है। यहां पर मैं इसको कर देता हूं, ये देखिए जरा, यहां पर आपको जिस जगह इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया उस जगह का नाम यहां पर आ गया है। ये देखें आप जरा, डेट आ गई यहां पर, ईयर आ गई यहां पर, ठीक है। अब सब स्टार्ट कर रहा हूं मैं पॉइंट्स। अच्छा, पॉइंट्स के बारे में बात करें तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि इंसिडेंट में ऐसा नहीं है कि सभी पॉइंट्स को हमें फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उन पॉइंट्स को फॉलो करना होता है। अब जैसे आई ऑपरेशन कैंप है, यहां पर आप देखें आई ऑपरेशन कैंप है, इसमें कल्चरल एक्टिविटीज नहीं होंगी और चीफ गेस्ट की बजाय कोई डॉक्टर आएगा और वो उस कैंप को इनॉग्रेट कर देगा। अब इसके अलावा चीफ गेस्ट नहीं रहेगा, और इसके अलावा जो मैंने एक और पॉइंट बताया था जिसमें जो वोट ऑफ थैंक्स है वो भी नहीं रहेगा। वोट ऑफ थैंक्स का कोई मतलब ही नहीं है, एक मेडिकल हेल्प है और उसमें जो वॉलंटियर्स हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हर उसमें नहीं आएंगे, वो अकॉर्डिंग टू चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पर आप देखें, स्टार्ट कर रहा हूं और मैं अंडरलाइन भी करूंगा, उनको आप देखते चलना। स्टार्ट कर रहे हैं, अ फ्री आई ऑपरेशन कैंप। तो देखिए नेम ऑफ द इवेंट जो भी है देखें जरा, फ्री आई ऑपरेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड, उसका आयोजन किया गया इन अवर लोकेलिटी। कहां पर किया गया? हमारे आसपास का जो एरिया है उसमें इसका आयोजन किया गया। लोकेलिटी कहां की है? ऑफ भरतपुर, भरतपुर की लोकेलिटी है। कब किया गया? लास्ट वीक। ये देखिए जरा, लास्ट वीक इसको ऑर्गेनाइज किया गया। डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इनॉग्रेटेड द कैंप। जो डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा थे उन्होंने इस कैंप की शुरुआत की। देयर वर 150 बेड्स, वहां पर 150 बेड्स थे, यानी कि जो पेशेंट थे उनको एडमिट करने की फैसिलिटीज जो थी उसमें कितने बेड्स थे? 150 बेड्स थे। देयर वर 10 सोशल वर्कर्स, वहां पर 10 ऐसे सोशल वर्कर्स थे जो वहां पर काम करने वाले थे। हु हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग द पेशेंट, जिन्होंने वह मदद की कैंप में पेशेंट्स को लाने के लिए। टू द कैंप, कहां तक लेकर आए? वो कैंप तक पेशेंट्स को लेकर आए। देयर वॉज अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पेशेंट्स, वहां पर मरीजों की एक बहुत बड़ी संख्या इकट्ठी हो गई। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, द पेशेंट्स वर एडमिटेड, पहले दिन क्या काम किया गया? जो मरीज थे उनको एडमिट किया गया टू द कैंप। कहां पर? कैंप में। द आई स्पेशलिस्ट एग्जामिन, जो विशेषज्ञ थे, जो आंखों को देखने वाले जो विशेषज्ञ थे, एग्जामिन, उन्होंने जांच पड़ताल की या पूरा एग्जामिन किया देयर आईज, किनको? उनकी आंखों को, मरीजों की आंखों को, एंड गेव देम
नेसेसरी मेडिसिन, और उनको आवश्यक जो जरूरी जो दवाइयां हैं वो उनको दी। एंड इंस्ट्रक्शंस, और उनको ऑपरेशन से पहले जो निर्देश होते हैं वो निर्देश भी उन्होंने पेशेंट्स को दी। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, 138 ऑपरेशन वर परफॉर्म, यहां पर ऐसा लगा रहा हूं 130 ऑपरेशन, 138 ऑपरेशन वर परफॉर्म, उनको किया गया। एक कितने ऑपरेशन किए गए, 138। ऑन द लास्ट डे, लास्ट दिन क्या हुआ, द पेशेंट्स वर सेंट टू देयर होम्स, पेशेंट्स को, मरीजों को उनके अपने अपने घरों पर भेज दिया गया। द कैंप वॉज ओवर, इस तरीके से कैंप पूरा कंप्लीट हुआ। फ्री फूड फ्रूट्स, जो मुफ्त में जो भोजन था, फ्री फूड फ्रूट्स एंड लॉजिंग्स, यहां पर फल वगैरह, और लॉजिंग्स, लॉजिंग्स का मतलब होता है रुकने का स्थान, यानी कि प्लेस। देखिए जरा, फ्रूट्स एंड लॉजिंग्स वर मेड अवेलेबल, उनके लिए उपलब्ध करवाई गई। टू द अटेंडेंट्स, किनके लिए, जो अटेंडेंट्स थे, जो पेशेंट्स के साथ जो उनके परिवारीजन जो लोग आए थे, उनके लिए ये सभी व्यवस्थाएं वहां पर की गई। ऑफ द पेशेंट्स, यहां पर आ गई ना पेशेंट। डॉक्टर्स एंड नर्सेज, जो डॉक्टर्स थे, नर्सेज थी, परफॉर्म्ड देयर ड्यूटीज, उन्होंने अपने काम को, अपनी जो ड्यूटीज थी उनको बहुत अच्छी तरीके से पूरा किया। विद डिवोशन, समर्पण के साथ किया। एंड अनसेल्फिशनेस, और निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपने काम को पूरा किया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप इसमें, मैंने ये अंडरलाइन किया, ये अंडरलाइन किया, ये अंडरलाइन किया। इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था आपसे, जो लेक्चर था मेरा, कि आप जो भी आपको दिख रहा है इसमें, जो पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं, तो कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसमें फॉलो हो रहे हैं, तो उनको आप क्या करें, अंडरलाइन कर लें, जिससे कि आपको ये पता पड़ जाए कि किस टॉपिक में आपको कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो इसको आप पूरा नोट करेंगे और ढंग से इसको रीड करेंगे, जिससे कि आगे जो भी मटेरियल में भेजूं इससे रिलेटेड, वो आपकी समझ में आ सके। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने इवेंट्स के बारे में, एक्सीडेंट्स के बारे में जो डिटेल्स थी वो आपने पढ़ी। अब मैं इसका सेकंड पार्ट बता रहा हूं आपको, वो समझना जरा ध्यान से। सेकंड पार्ट है इसका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, फैक्ट से बनता है फैक्चुअल, तथ्यात्मक, डिस्क्रिप्शन वर्णन। ठीक है, यहां पर देखें फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या होता है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किसी घटना या प्रक्रिया, अब यहां घटना आ रहा है, देखें आप ध्यान से, यहां आ रहा है प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, प्रोसेस। प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, जैसे एटीएम आ जाता है, हाउ टू यूज एन एटीएम, हाउ टू मेक टी, ये प्रोसेस है का क्रमानुसार वर्णन होता है। इनका एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें बताना होगा पूरा। इसमें अपने विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। ये हमें अपने विचारों के हिसाब से इसको लिखना होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को सबसे पहले लिखा जाता है तथा कम महत्वपूर्ण जानकारी को बाद में लिखा जाता है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। मेन पॉइंट्स कौन कौन से होंगे आपके, अभी पिछले वाले टॉपिक में आपने देखा, मैंने आपको अलग अलग पॉइंट्स बताए थे। इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स जो मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं और उसी का बेस्ड आपको लिखना है। तो पहला है आपका, शीर्षक को पेज के ठीक बीच में लिखें। जो भी आपका हेडिंग होगा उसको बिल्कुल मिडिल ऑफ द पेज लिखें। नंबर सेकंड, शीर्षक व वर्णित विषय, यानी जो कंटेंट्स आप लिखने जा रहे हैं उसके बीच में उचित गैप दें। थोड़ा सा गैप देना है, ये नहीं कि आपने हेडिंग डाला और बिल्कुल उससे बिल्कुल चिपका के स्टार्ट नहीं करना है, उसके पीछे थोड़ा सा स्पेस देना है आप। नंबर थर्ड, भाषा सरल, सुसंगठित, स्पष्ट व समझने योग्य होनी चाहिए। आप जो भी लिखें वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल आदमी जो भी उसको पढ़े वो एक बार में समझ जाए। इसके अलावा सुसंगठित का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक होनी चाहिए बिल्कुल। इसमें ऐसा नहीं हो कि एक बात आपने कहीं और लिख दी, दूसरी बात दूसरी जगह लिख दी, ऐसा नहीं करना है आपको। नंबर 4, शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। शब्द सीमा यदि 100 वर्ड्स है तो आपको उस हिसाब से लिखना है। जो भी आपको दी गई है शब्द सीमा, उसको आपको विशेष रूप से फॉलो करना है। आगे देखें जरा, सामान्यतः निम्नलिखित विषयों पर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखने होते हैं। ये कुछ मैंने सब्जेक्ट दिए हैं आपको यहां पर, इस पर बेस्ड अधिकतर एग्जाम्स में
इस तरीके का ऐसे मतलब जो पॉइंट्स होते हैं इन पर बेस्ड आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। नंबर 1, पर्सन बेस्ड। सबसे पहले किसी पर्सन पर आधारित कोई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हो सकता है। आप मान लो किसी व्यक्ति से मिले, उस व्यक्ति को आपने देखा, उसके विचारों को आपने जाना बातचीत करके, अब उस पर आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? तो कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं? आप कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, उनको आपको फॉलो करना है। पर्सन बेस्ड में क्या होगा? नेम ऑफ द पर्सन, रिलेशनशिप, इसके अलावा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उसका, मॉरल, और मॉरल के अलावा जो उसका जो कहना चाहिए आपको ड्रेस सेंस कैसा है उसका, इसके अलावा जो उसकी जो वे ऑफ टॉकिंग है वो कैसी है, ये सब आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इसमें मेंशन करनी होंगी। इसके बाद आता प्लेस बेस्ड। आपको स्थान आप देखें, उस स्थान के बारे में यदि आप बता रहे हैं तो उस स्थान के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि वो उस स्थान का नाम क्या है। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है उसका। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंस है उसकी वो क्यों है, उस स्थान में आपने देखकर क्या महसूस किया, कैसा महसूस किया, ये सब अदर इंफॉर्मेशन कोई हो आपके रिगार्डिंग, यदि आपने वहां पर महसूस की हो तो वो भी आप इसको उसमें मेंशन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी जैसे कोई आप बता रहे हैं कि वॉशिंग मशीन है, उसके बारे में आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो उसका साइज क्या है, शेप कैसी है, कलर कैसा है, ये सब आपको उसमें लिखना होगा। उसके अंदर जो मटेरियल है वो कैसा है, स्ट्रक्चरल उसका वो कैसा है, ये सब, और उसका फंक्शंस कैसे हैं, ये सब आपको उसमें लिखने होते हैं। तो ये आपको जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको। इवेंट बेस्ड, इवेंट आप पहले भी उसमें पढ़ चुके हो। इवेंट का मतलब क्या हुआ? नेम ऑफ इवेंट, डेट, टाइम, वेन्यू, प्लेस, चीफ गेस्ट, स्पीच, ये सब उसमें आ जाएगा, इवेंट बेस्ड हो जाएगा। लेकिन इवेंट बेस्ड और इसमें अंतर क्या है? ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, इसमें आपको ज्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी। इसको आपको हेडिंग डालना है, हेडिंग डालने के बाद डायरेक्ट आपको उसके बारे में लिखना शुरू कर देना है सीक्वेंस में। जैसा कि मैंने यहां पर बताया कि जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो सबसे पहले और कम महत्वपूर्ण जानकारी है उसको बाद में लिखना है। ठीक है, तो इसको आप समझें, इसको नोट करें, जिससे कि आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा आइडिया अच्छी तरीके से लग सके। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, मेरे इस चैनल पर इंग्लिश मंच जिसका नाम है, उस पर एकेडमिक, कॉम्पिटिटिव सभी से रिलेटेड टॉपिक्स आपको मिलेंगे। मेरे जो मैं वीडियोस बना रहा हूं उसमें हर तरीके का मटेरियल आपको मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जो भी स्टूडेंट मुझे मेरे वीडियोस को देख रहे हो, तो एक तो सबसे खास बात यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको आप शेयर करें, जिससे और भी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो बच्चे ग्रामेटिकल पोर्शन में इंटरेस्ट रखते हो उनके लिए भी इस पर टाइम टू टाइम मैं लेक्चर डाल रहा हूं, जिससे कि वो इसको देखकर अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं और अपने जो बुक्स हैं उनको घर बैठे पढ़ सकते हैं, जिससे कि उनको कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए आप जब मेरे वीडियो को स्टार्ट करें तो उसको पूरा जरूर देखें। ये नहीं कि आपने स्टार्ट किया और बीच में बंद कर दिया, फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा। जल्दी ही मैं सीबीएसई के बच्चे स्टूडेंट्स के लिए भी, 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैं जल्दी ही स्टडी मटेरियल है वो इस पे उपलब्ध कराने जा रहा हूं। चाहे वो पोइम्स हो या अदर जो भी टॉपिक्स हैं उनके, चाहे वो ग्रामेटिकल हो, वो सब इस पे मिलेगा आपको। इसलिए लगातार आप देखते रहें और जो बच्चे मेरे वीडियो से फायदा उठाना चाहें वो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे कि क्या है उनको जैसे ही मेरा कोई टॉपिक इस पर आएगा चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।